तो देखो ये क्या कह रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम 2 kg, आपको ब्लॉक का मास दे रखा है, इस बड़े ब्लॉक का मास होगा, ठीक है, विद ए सेमी सर्कुलर ट्रैक है यहाँ पर एक ऑफ रेडियस कैपिटल आर दैट इज इक्वल टू 1.1 मीटर, रेस्ट ऑन ए हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। A uniform cylinder of radius small r is equal to 10 centimeter and mass of 1 kg is released from the rest from the topmost point कैपिटल ए। यहाँ से एक सिलेंडर रिलीज किया, सेमी सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, सरफेस हमेशा फ्रिक्शन लेस है, तो इस सिलेंडर को यहाँ से रिलीज किया है, इसका रेडियस इतना है, मास इसका 1 किलो, ब्लॉक बड़ा ब्लॉक जो है इसका मास 2 kg। तो बहुत सिंपल था, ऐसे छोड़ दिया किसी को, ये सरफेस स्मूथ है बिल्कुल, ठीक है ना। स्लिप्स ऑन द सेमी सर्कुलर फ्रिक्शनलेस ट्रैक, इस पर ये फ्लिप होता हुआ जा रहा है, ठीक है। द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन द सिलेंडर रीचेस द बॉटम ऑफ द ट्रैक एट कैपिटल बी, तो जब ये यहाँ पर बी पर पहुंच गया, ठीक है, तब आपको इस बड़े ब्लॉक की स्पीड बतानी, ठीक है। स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन द सिलेंडर रीचेस टू द बॉटम ऑफ द ट्रैक एट कैपिटल बी, ये आपको बताना है। जी आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखो आप रोटेशन में अगर पढ़ लेते तो आपको एक कंफ्यूजन और होता है इसमें कि ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ठीक है। तो इसके बाद एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आ सकती है, नहीं आ सकती, ठीक है। बट ये बात ध्यान रखिए, जब तक इस सरफेस स्मूथ बोल रखी है ना, तो ये घूम नहीं सकता, ये जस्ट स्लिप करेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं घूम सकता, ये रोटेशन में आपको क्लियर होगा, जिसने रोटेशन पढ़ रखा है टॉर्क, वो यहाँ पे समझ सकता है कि इसमें टेंजेंशियल फोर्स है नहीं, mg भी सेंटर पे लगेगा, नॉर्मल फोर्स भी सेंटर से पास होगा, तो सेंटर के अबाउट इसके कोई टॉर्क तो आएगा, ठीक है। तो ये जस्ट स्लिप करता हुआ आ रहा है, घूमने का चांस बिल्कुल नहीं है इस आपके सिलेंडर का। तो इसके बाद एक ट्रांसलेशनल एनर्जी है, मतलब इसका हर पॉइंट v2 स्पीड से ही चल रहा है। अगर यहाँ पर आप इसकी स्पीड v2 मान लेते हैं, ठीक है, तो हर पॉइंट v2 से चल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी डायरेक्टली हाफ m v2 स्क्वायर से लिखी जा सकती है। रोटेशन को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने क्या कहा है, फ्रिक्शन लेस फ्लूइड, ठीक है। अगर फ्रिक्शन आ जाता तो फिर ये डेफिनेटली एक प्योर रोलिंग की कंडीशन और ये सब चीजें आ जाती, तो वो सब हम रोटेशन में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर स्मूथ कहने की वजह से ये घूम नहीं रहा है बिल्कुल, आप मत सोचिए कि इस तरह से रोल करता हुआ सिलेंडर जा, रोल करते हुए चला गया तो चीज अलग हो जाएगी, फिर आप काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर से नहीं लिख पाएंगे कि, ठीक है। बट अभी क्या है, जस्ट स्लिपिंग करता हुआ आ रहा है, नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, इसलिए इसकी भी मोशन स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे रिलेटिव के चक्कर में मत पड़ना जबरदस्ती, ये क्या है, देखो सिंपल सी बात है, इसकी वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी, दो वेलोसिटी है, ठीक है ना, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन पर इसकी भी क्लियर है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और इसकी भी क्लियर है, आपकी v1 है, तो आप इसमें रिलेटिव मानने के चक्कर में मत पड़ो, मेरी एडवाइस है इस तरह की। ये सिंपल सा दो इक्वेशन का क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। आप रिलेटिव मानेंगे हो उससे भी जाएगा, फिर आप वो एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में उसको सॉल्व करेंगे जो गलत भी आ सकता है। अब यहाँ पे सिंपल मानो, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2 विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है, जब बॉटम पे आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को इसमें। इसकी वेलोसिटी v2 विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, इसकी वेलोसिटी v1, इनिशियली कोई मोमेंटम था नहीं, तो डेफिनेटली कैपिटल M v1 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू v2 रहेगा। तो पहली इक्वेशन तो आ गई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, ठीक है, पहली इक्वेशन तो आ गई आपकी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से, स्मॉल m v2 इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू v1। दूसरी कहाँ से लाएंगे, दोनों ब्लॉक प्लस दिस स्फीयर दिस सिलेंडर एज ए सिस्टम ले, ठीक है, दोनों ब्लॉक, मतलब दोनों ब्लॉक का, एक ब्लॉक और एक सिलेंडर है ना, सिलेंडर बोला क्या बोला, यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल, ठीक है, ये ले लो आप एक साथ। तो इन दोनों को जब सिस्टम ले लोगे तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू डेल्टा के लगा, ठीक है। तो mg इंटू कैपिटल R माइनस आर इज इक्वल टू, ये ध्यान रखना है, देखो इसमें स्मॉल r दे रखा है, यहाँ भूल जाओ, पार्टिकल है, तो कहाँ से पार्टिकल है, जब रेडियस दे रखी है, ठीक है, तो आपको रेडियस दे रखी है, वहाँ हार्दिक सही निकाला होगा। तो यहाँ पर जो नीचे आएगा कितना आएगा, कैपिटल R माइनस आर आएगा, ठीक है ना। ये गलती होती है, उन्होंने बताया mg सेंटर ऑफ मास पे लगता है बेटा, तो आप जिस पॉइंट पर फोर्स लगता है उसी का डिस्प्लेसमेंट देखते हो कि नहीं, ठीक है।
तो एम जी यहाँ के सेंटर क्या है, सिलेंडर का जो सेंटर है, इसका सेंटर कितना नीचे उतर रहा है इस लाइन से, कैपिटल आर माइनस आर। तो ये गलती होने का चांस है इस प्रॉब्लम में। बाकी सब कर देते हैं, मान लेते हैं इधर V2 V1 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये भी लगा देते हैं, फिर यहाँ गलती बार भूल जाते हैं स्मॉल आर गिवन थी, बाद में जब देखते हैं तब याद होता है इसमें तो स्मॉल आर भी दे रखी थी, उसका यूज तो किया ही नहीं हम। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से करना है। तो इसलिए इसका कितना सेंटर कितना नीचे उतरा, तो mg का वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कितना है, कैपिटल आर माइनस आर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ इंटू कैपिटल एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ इंटू स्मॉल एम इंटू वी टू स्क्वायर। ठीक है, तो 1 और 2 को अब आप सॉल्व कर लो, सॉल्विंग 1 एंड 2 आपका V1 निकल आए, V1 V2 सब कुछ निकल आए। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है आपको, बताइए। यस सर। एकदम कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको? नो सर। चलिए, वेरी गुड। ठीक है।